अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, ग्रामर से शुरू करते हैं। जी, आज आयत में थोड़ा सा ग्रामर इससे रिलेटेड आ रहा है, तो मैं इसको एक दोबारा आप लोगों को रिफ्रेश करना चाह रही थी। पहले भी हुआ है ये, फिर भी एक बार फिर से देख लेते हैं। फ़आला यानी कि खरजा, खरजा वो निकला। ठीक है, ये फ़आला के वजन पर है। फ़आला मिसाल के तौर पर खरजा वो निकला, नज़ला वो उतरा। यानी कि यहाँ पे क्या किस तरह के काम का मफहूम मिल रहा है हमें। एक पर्सन जो अपने हद तक उसका काम यानी उसकी जात तक है वो निकला। बस वो एक इंसान के अपनी जात तक वो काम हो रहा है, वो उतरा, वो निकला। अब यहाँ पे देखें अफअला। अब ये नेक्स्ट टेबल जो है अफअला के वजन पर, यानी कि इसमें सिर्फ अलीफ का इजाफा हुआ है। ठीक है, अफअला के वजन पर कुछ अल्फाज मिलते हैं। जैसे यहाँ पर खरजा से अखरजा हो गया, तो अखरजा में यहाँ पे क्या हो रहा है, उसने निकाला। अब यहाँ पे एक काम हो रहा है, लेकिन उसमें उस इंसान की अपनी जात तक नहीं रुक रहा उसका असर, बल्कि दूसरे इंसान तक। यहाँ पे दूसरे इंसान का इन्वॉल्वमेंट है। उसने निकाला तो मतलब किसी को तो निकाला होगा ना, तो एक पर्सन का काम का असर दूसरे इंसान पर पड़ रहा है। तो अखरजा में क्या है, दूसरे इंसान तक, बाहर तक उस काम का असर जा रहा है। अखरजा उसने निकाला, अनजला उसने उतारा, उसने उतारा कुछ उतारा उसने। तो यहाँ पे एक काम दूसरी चीज तक या दूसरे इंसान तक वो काम जो है उस काम का असर हो रहा है। तो अफअला के वजन पर कुछ अल्फाज हमें जब मिलते हैं, तो मिसाल के तौर पर अखरजा, अनजला, तो हमें मालूम होना चाहिए कि काम का असर जो है दूसरे पर्सन तक जा रहा है। तो खरजा वो निकला। एग्जाम्पल से आप देखेंगे ना तो बहुत अच्छे से वहां से आप दूसरे अल्फाज को रिलेट कर पाएंगे। जैसे खरजा वो निकला, अखरजा उसने निकाला, नजला वो उतरा, अनजला उसने उतारा। ठीक है, तो इंशाल्लाह। जी, तो ये आयत को जाने से पहले मैं थोड़ा, जैसे हम खुसूसन नमाजों के बारे में थोड़ा हम एवरीडे थोड़ा सा डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि कुछ हदीसें या कुछ उसकी जरूरी मालूमात हम करते हुए जाएंगे ताकि हमारी नमाजों में बेहतर हो जाए। इन्हें इल्म का फायदा हमें उसी वक्त होता है ना जब हमारे आमाल में बेहतरी आ रही हो। कुछ लोग बिल्कुल ही नए हो सकते हैं इल्म से, तो कुछ लोग ऑलरेडी उससे रिलेटेड चीजें सुन रहे होते हैं, जान रहे होते हैं। चीज है, कुछ चीजें जैसे कि हाफिज अला सलावाती, एक चीज नमाजों की हिफाजत करो। उस आयत से मैं रिलेट करके नमाजों के बारे में थोड़ा सा हमारा जो इल्म का दायरा है उससे बढ़ाना चाहती हूँ। तो एक है हिफाजत, और दूसरा उसका अपोजिट लेंगे तो हम जाया करते हैं। एक है हिफाजत करना और दूसरा जाया। तो खुसूसन ख्वातीन की नमाजें किस मौके पर जाया होती हैं, खुसूसन हमारे उन खुसूसी दिनों में, यानी कि पीरियड्स के दौरान सही से समझ ना आना मसले का, कि वो पाक हो गई हैं लेकिन फिर भी पुराना एक वक्त था जब हमें बताया गया था, या उस वक्त एक जब ला इल्मी में क्या बताया गया था कि मिसाल के तौर पर सेवेंथ डे, नाइन्थ डे, 11th डे, ऐसे और डेज में ही नहाया जा सकता है, और वो गुस्ल जो है सुबह में ही लिया जा सकता है। अब मिसाल के तौर पर किसी का सेवेंथ डे था और दोपहर होने तक वो साफ हो गई थी या पाक हो गई थी, तो अब वो क्या करेंगी, आ, क्योंकि दोपहर हो गई है, या मिसाल ले लेंगे शाम हो गई, असर का वक्त हो गया है, तो अब क्या बड़े कहा करते थे कि अब नहाया नहीं जा सकता। तो अब वो सेवेंथ डे की मगरिब की नमाज, ईशा की नमाज, फिर नेक्स्ट डे जो है एट्थ डे को भी नहाना मना है, नाइन्थ डे को नहाना चाहिए। इस तरह की बातें थी, कुछ मिसकंसेप्शंस थे। अगर अभी भी कुछ बहनों में हैं तो इन चीजों को आप दुरुस्त कर लें। जिस वक्त आपको यकीन हो जाए कि आप पाक हो गई हैं, असर हो, मगरिब हो, इवन ईशा भी हो, ईशा के बाद भी। और देखें मिसाल के तौर पर इसका एक और फतवा दिया गया है, या इसको इस मसले को इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि अगर आपको लग रहा है कि आप पाक हो गई हैं और उस वक्त जोहर का वक्त है, तो आप उसे अगली नमाज तक वेट कर सकती हैं, चेक करने के लिए कि वाकई आप साफ हो गई हैं। तो जोहर में आपको लग रहा है कि आप पाक हो गई हैं, तो आप इतना डिले कर सकती हैं कि असर के वक्त तक डिले किया आपने, आपको पक्का हो गया कि आप पाक हो गए हैं, तो असर में आपको गुस्ल करके वहां से आपकी नमाज शुरू हो जाती है।
अगर आप नहीं अदा करेंगे तो जैसे ही आपकी तहारत हो गई, यानी कि आप नेचुरली जो क्लींजिंग थी आपकी हो गई, लेकिन आपने गुस्ल नहीं किया, तो उसके बाद की जितनी भी नमाजें आपसे अदा नहीं हो रही, वो आपके हक में खजा लिखी जाएंगी। तो इस तरह से भी हम अपनी नमाजों को खजा कर रहे हैं। तो 8वें दिन की भी खजा हो गई, फिर 9th डे, फिर आराम से 10 बजे 9 बजे नहाया जा रहा है, तो उस दिन की भी जो फजर है वो भी खजा हो गई। तो इस तरीके से अपनी नमाजों को हमें जाया नहीं करना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर इशा के वक्त में 10-11 बजे आपको लग रहा है कि आप पाक हो गई हैं, तो उस वक्त ही आप गुस्ल करें और इशा की नमाज आप अदा करें। अगर उस वक्त अभी अभी लगा है, आपको महसूस हुआ है कि शायद कि मैं पाक हो गई हूँ, तो आप उसे ज्यादा से ज्यादा डिले कर सकती हैं फजर की नमाज तक। फजर को भी एंड, अब जैसे 6 o'clock को सनराइज होने वाला है, तो आप डिले करके 5:45 तक या 5:30 तक आप देखेंगे श्योर हो गई हैं कि आप गसुल करेंगी, तो आप वाकई में आपकी तहारत हासिल हो जाएगी, तो आप फौरन उस वक्त गसुल करेंगे। और 5 मिनट पहले भी आपको खड़े होकर अगर फजर अदा करनी है तो कर लेनी चाहिए, लेकिन उसे खजा नहीं होने देना है। यानी कि इस हाफिज अलसलवाती का असल जो मफहूम यही है कि अपनी लाइल्मी में, अपनी गफलत से, अपनी सुस्ती से, काहली से अपनी नमाजों को हम जाया ना करें। तो एक ये मसला है कि जब पाक हो गई औरतें, फौरन गुस्ल करें और नमाज अदा करें। और दूसरा एक वक्त वो होता है जब नमाजें जाया होती हैं, कब कि मिसाल के तौर पर जोहर का वक्त शुरू हो जाता है 12:30 को, आप प्रेजेंट टाइम देखें तो 12:30 को जोहर का वक्त शुरू हो गया। अब किसी की आदत है कि वो 1:30 को जोहर अदा करती हैं मिसाल के तौर पर। अब इस दौरान 1:30 को नमाज उन्हें अदा करना था, अब बाई 1 o'clock आपकी जो है पीरियड स्टार्ट हो गए। तो अब क्या हो गया, ये जो जोहर आप पर लाजिम हो गई थी, फर्ज हो गई थी, लेकिन क्योंकि अभी आप पाक नहीं है, तो ये जोहर आप पर ऐसी ही है, इसको आपको अदा करना है गुस्ल लेने के बाद। तो ये चीज को आपको नोट करके रखना है कि आपकी जोहर बाकी थी, अब आपको उसे गुस्ल करने के बाद उस जोहर को अदा करनी है आप। ठीक है। तो आपको वो भी देखना चाहिए कि जोहर का वक्त स्टार्ट होने से पहले आप, यानी कि आपके पीरियड्स कब स्टार्ट हुए थे, कि असर शुरू हो गई थी तब आप पर गुस्ल वाजिब हुआ था, और या मगरिब शुरू हो गई थी, यानी कि उस वक्त की भी वो नमाज आप पर ऐसी ही है, तो आपको वो अदा करनी है। तो इस तरह से भी आप जाया करने से बचें। और दूसरा, जो शादीशुदा औरतें होती हैं उनका भी मसला यही रहता है कि फजर की नमाज इसलिए छोड़ देती हैं क्योंकि गुस्ल की हाजत है, गुस्ल करना है। तो अब क्या करेंगी, वो इतनी सुबह में गुस्ल किया नहीं जाता, तो आराम से 7 बजे 8 बजे वो गुस्ल कर रही हैं, तो वो जो फजर की नमाज है वो अगेन खजा कर रही हैं। इंटेंशनली हम एक भी नमाज को खजा नहीं कर सकते। आपको नमाजों की बहुत ज्यादा पाबंदी करना है, नियत करें, इरादा करें, अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह से मदद हासिल करें, लेकिन कोशिश करें कि अपनी जिंदगी में आप एक भी नमाज को खजा नहीं करेंगी, जाया नहीं करेंगी। हर नमाज की आप ऐसे ही हिफाजत करेंगी, चाहे कुछ भी हो, कितनी भी तकलीफ हो, नींद से जागना हो, आपको सुबह सवेरे नहाना हो, जो भी है मसला मुश्किलात जो भी है करेंगी, लेकिन अपनी नमाजों की आप हिफाजत करेंगी। तो ये 2-3 चीजें हैं जहां पर बहुत ज्यादा औरतों की नमाजें कजा होती रहती हैं। और एक यहाँ पे ऐसे ही बताती चलूं कि अगर किसी के हैबिट में नहीं था कि नमाज की पाबंदी वो करती थी, पाबंदी नहीं किया करती थी, अब पाबंदी उन्होंने शुरू की है, अब पाबंदी से वो नमाजें अदा कर रही हैं। तो जब इंसान दीन के करीब आ जाता है तो उसके अंदर एक अपने पिछली जिंदगी को लेकर एक गिल्ट फील रहता है, उसे महसूस हो रहा होता है कि वो जो नमाजें मैंने इतनी सारी छोड़ दी, अब उसका क्या होगा। तो अब क्या कर सकती हैं आप, वो खजा नमाजें, अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि रमजान में रातों में वो खजा नमाजें जो है अदा करनी चाहिए, वो गलत है। वो कहीं से भी सुन्नत से साबित नहीं है। इस तरह का कोई हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई यानी कि इस तरह का हुक्म हमें नहीं मिलता शरीयत में। हाँ, उन नमाजों को मेकअप करने का एक तरीका क्या हो सकता है कि इंसान सच्चे दिल से तौबा करे, अब नमाजों की वो पाबंदी करे, और हाँ, अपने सुन्नतों को, नफीलों को जो है ज्यादा कर दें। ठीक है। जो फजर की सुन्नतें हैं, जोहर की सुन्नतें हैं, असर में भी आप फर्ज नमाज से पहले 4 सुन्नतें हैं,
وہ بھی پڑھیں، اس کے بارے میں بھی بہت خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے، یعنی کہ وہ حدیث کا مفہوم یوں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے جو عصر سے پہلے 4 رکعت نماز سنت ادا کرتا ہے، تو اس کا بھی اہتمام کریں۔ تو اس سے بھی کیا ہو جائے گا، آپ کی وہ نمازیں جب اللہ تعالیٰ آپ کا نامہ اعمال وے کرے گا، وزن کرے گا، اور دیکھے گا کہ آپ کی نمازیں اتنی 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 خالی ہیں، تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ میرے بندوں کی نفل نمازوں اور سنت نمازوں کو دیکھو۔ تو اگر وہ ہیں تو وہ جو ہے فرض نمازوں کی جگہ میں ڈال کر پھر اس کو میک اپ کیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے اپنی سنتوں اور نفلوں کو آپ کثرت سے پڑھ سکتی ہیں، اور نفل نمازوں کو پڑھنے کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے۔ جب کبھی آپ کو موقع ملے سونے سے پہلے، یا تہجد میں اٹھ رہی ہیں، یا دہا کی ہے، تو اس طرح جہاں کہیں آپ کو چانس ملے آپ اپنی سنتوں نفلوں کو بڑھا دیں، تو انشاءاللہ پچھلی نمازوں کا میک اپ ہو جائے گا، بشرطے کہ وہ توبہ کے ساتھ اس کا یہ ہو۔ نہیں سنائی دے رہا ہے؟ صرف کوثر کو نہیں سنائی دے رہا ہوگا۔ آپ اپنا مائک تو میوٹ نہیں رکھتی کوثر؟ باقی لوگوں کو سنائی دے رہا ہے نا؟ جی، کوثر کو ہمیشہ مسئلہ رہتا ہے، کہیں پرفارمنس کر لیتی ہیں کوئی چیز سمجھ نہیں آتا مجھے۔ سنائی دے رہا ہے سبھی کو؟ جی انشاءاللہ، تو یہ تھوڑی سی باتیں تھی، تو آج ہم کنٹینیو کرتے ہیں آج کی آیت پہ، لیکن کوثر نہیں ریسپانس کر رہی ہے مجھے۔ تو آج کی آیت کون سی ہے؟ تو یہ ہم نے پچھلی آیت پڑھی تھی ہم نے کہ جب وفات پا جائے مومن، یعنی مومنوں کے لیے نصیحت دی جا رہی ہے کہ جب ان کی بیویوں کو وہ چھوڑ جائیں تو وصیت کر جائیں، لیکن وصیت کا جیسے سورہ نساء میں وصیت کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی تو کہا جاتا ہے کہ یہ منسوخ ہو گئی، تو انہیں وصیت کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے، آلریڈی شریعتاً ان کا حصہ ملے گا، کہ کتنا ملے گا وہ وہاں پر بتایا گیا ہے۔ تو لیکن ہاں اگر کسی کا مال دولت ہے ہی نہیں، کوئی عورت اپنے گھر میں رہنا چاہ رہی ہے شوہر کے گھر میں، تو وہ وہاں پر رہ سکتی ہے، یہ بھی ہمیں تفسیر سے مفہوم ملتا ہے اس کا۔ اور ولیل آج کی آیت یہ پڑھیں گے، آپ میں سے کوئی پڑھ دیں اس کو؟ اچھا، کسی کو آ رہی ہے کسی کو نہیں آ رہی ہے؟ انہیں نہیں آ رہی تھی، اب آ رہی ہے، تو ایسا ہو رہا ہے؟ ایک منٹ، نور جہاں فضل، آپ انمیوٹ کریں۔ جی میری آواز تو آ رہی ہے نا؟ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا آیت نمبر جی، 240۔ یہ ہاں آیت نمبر 241، وللمطلقات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین۔ اور طلاق شدہ عورتیں فائدہ دے دستور کے مطابق حق ہے متقیوں پر۔ جی اور یعنی کہ نیکسٹ بھی پڑھو۔ ہاں ایسے کریں آپ، یہ بھی پڑھ دیں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون۔ اسی طرح وہ کھول کھول کے بیان کرتے اللہ تمہارے لیے اپنے آیاتوں کو، تاکہ تم سمجھو۔ تاکہ تم جی تم سمجھو۔ جی جزاک اللہ خیر۔ بھیا کی جی کوئی ایڈوائز کر رہے ہیں کہ جنہیں بھی آواز نہیں آ رہی ہے نا وہ لیو کر کے پھر سے دوبارہ جوائن کر کے دیکھیں، جزاک اللہ خیر۔ جی تو آیت دیکھتے ہیں کہ وللمطلقاتی، تو جو طلاق جن عورتوں کو طلاق دے دیا جائے، تو یہ طلاق کے دوران یہ والی بات کیوں آئی وفات کی؟ کیونکہ یہاں پہ عدت کی بات ہو رہی ہے اس لیے۔ تو عدت کی بات میں یہاں پہ نیکسٹ آ رہا ہے مطلقات۔ یہ مطلقات کسے کہتے ہیں؟ جسے طلاق دے دی گئی ہے۔
मुतल्लक़ात यानी जिसे तलाक दे दी गई है, जिसकी तलाक हो गई है। तो जिसकी तलाक हो जाए उसको क्या करें, मता यानी नान और नफका दें बिल मारूफ, यानी कि तलाक देने के बाद उससे उस औरत को कुछ देकर कोई क्यों मारूफ का वर्ड जहां भी आता है उसका मतलब है कि उनकी उस सिचुएशन में, उनकी उस कंडीशन के मुताबिक, अब कोई मालदार है तो वो अपनी हैसियत के मुताबिक उस औरत को देकर रुखसत करे, यानी कि मुनासिब तौर पर कुछ ना कुछ देकर उसे रुखसत करे। गरीब है तो वो अपने हिसाब से देकर कुछ रुखसत करे, क्योंकि अभी जो तलाक याफ्ता औरत है वो जहां भी जाएगी, अब उसके सरपरस्त पर थोड़ी ये इमीडिएट जो जिम्मेदारी जाएगी, क्योंकि हर एक के हालात एक जैसे नहीं होते ना। तो कुछ दिन तक तो वो औरत जो है इंडिपेंडेंट फील करे कि फौरन जाते ही किसी के पर बोझ, उन लोगों को भी महसूस ना हो कि ये बोझ है, या उसे खुद भी महसूस ना हो कि वो एक बोझ बनकर आ गई है। तो इस तरह के हालात ना पैदा हो, तो इसलिए अल्लाह ताला ने इस तरह से ये कंडीशंस रख दी गई हैं कि हक है, लाजिम है अलल मुत्तकीन, परहेजगारों पर, जो अल्लाह से डरते हैं। परहेजगार यहाँ पे कौन है, जो अल्लाह से डरते हैं। वो किस तरह से मामला करें, जब बीवियों को तलाक दे तो उन्हें कुछ ना कुछ देकर रुखसत करें। तो इसलिए यहाँ पे पहले भी अल्लाह ताला ने बयान किया ना कि अपने दरमियान जो एक फजल है, एक जो वक्त आप लोगों ने साथ में गुजारा है उसको ना भूलें, कि जितने दिन औरत थी तो तुम्हारी खिदमत में ही गुजारी होगी, उससे भी तुमने फायदा उठाया होगा। तो अब बिल्कुल ही खाली हाथ उसे ना रुखसत कर दो। उस उन दिनों का, उस रिश्ते का, उस मोहब्बत का, या उसने जो कुछ भी तुम्हारे लिए किया है उसके एक रेस्पेक्ट वे में उसको तो आप लोग क्या करें, कुछ ना कुछ देकर उसे रुखसत करें। बिल्कुल ही उसे जलील करके, उस पर तोहमतें लगाकर, बिल्कुल ही जलील और रुस्वा करके उसे ना रुखसत करें, जैसे कि आजकल हम बहुत ज्यादा देखते हैं। तो चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ एक अच्छे तरीके से ही सलूक करना चाहिए। पहले तो जुबान बिगाड़ लेते हैं, जैसे ही थोड़ा गुस्सा आता है, वो तलाक की बात तो दूर करें, आप घर के अंदर शौहर बीवी के भी रिश्ते ऐसे होते हैं, वालिदैन और बच्चों के भी रिश्ते ऐसे होते हैं, भाई भाई के भी रिश्ते ऐसे, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, रास्ते में कहीं थोड़ा सा एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा गई, यानी कि फौरन इंसान की जुबान से जो है बुरे अल्फाज निकलना बहुत जरूरी होता है। एक मोमिन की ये निशानी नहीं होती, एक मोमिन की एक सिफत नहीं होती। मुनाफिकत का एक एक निशानी, एक अलामत यही है कि जब वो गुस्से में होता है या झगड़ा करता है तो गाली गलौज पर उतर आता है। तो हमें बहुत ज्यादा परहेज करना चाहिए इस तरह के जो भी गैर जरूरी अल्फाज हैं उनसे बचने के लिए। और सूरह क़ाफ में तो एक आयत भी आती है कि नहीं तुम एक लफ्ज कहते हैं और वहीं पर मौजूद होते हैं फरिश्ते उसे लिखने के लिए, यानी कि हर एक लफ्ज जो हमारी जुबान से निकल रहा है उसको लिखा जा रहा होता है। तो सोचें कि क़यामत में आखिरत के दिन जब हमारा नामा अमल पढ़ा जाएगा और उसमें से बहुत सारे सारी गालियां, बहुत सारे बुरे अल्फाज सब लोग सुन रहे हैं कि, तो कभी कभी मैं अपने बच्चों को समझाने के लिए कहती हूँ कि बेटा आप लोग कितने पर वो फटाफट फटाफट वो कह रहे होते हैं ना, स्टूपिड इडियट, आपस में जब लड़ रहे हैं। तो मैं यही कह के हंसती हूँ कि देखो, जिस दिन आपका नामा अमल पढ़ा जाएगा तो सोचो कि सबके सामने कितने बार हर बार वो लफ्ज निकल रहा है। तो वो खुद भी थोड़ा वो महसूस करते हैं कि हाँ, सब लोगों के सामने वही अल्फाज बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो क्या हालत बनेगी एक बंदे की कि क्या क्या उसने कहा, किस तरह के बुरे अल्फाज निकाले। तो ये थोड़ा हमारे जहन में रखना चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, कह रहे हैं, वो आखिरत में सबके सामने आ सकता है। ये अलग बात है कि अल्लाह ताला हर बंदे के साथ अलग मामला करता है। कुछ बंदों को अल्लाह ताला एकदम ही अपने में खास एक प्राइवेसी में बुलाकर उनसे पूछताछ करता है, सवाल जवाब करता है। और जो नेक बंदा होता है वो एतराफ कर रहा होता है, वो भी एक सिचुएशन है, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी भी है कि सबके सामने वो आया भी हो रहा है। तो बस हमें मोहतात रहने की जरूरत है कि हम किस तरह की नीयतें कर रहे हैं, किस तरह के अल्फाज कह रहे हैं, किस तरह के मामलात कर रहे हैं, किसके साथ हमारा क्या मामला है। तो बिल्कुल ऐसे यहाँ पर शौहर बीवी के भी दरमियान जो है ये हक है, लाजिम है, किसके लिए, उसके लिए जो मुत्तकी है। मुत्तकी कौन है, जो अल्लाह से डरता है। तो जो अल्लाह से डरेगा वो हर जगह है, हर मामले में ही अपने आप को बुराई से बचा कर रखेगा। ये नहीं कि थोड़ी सी बात हो गई, गाली गलौज पर, झगड़े पर आ गया और गलत बातें कहने लगा, नाहक कहने लगा। तो इस तरह के सिचुएशन से बचना चाहिए। अगर हमारे घरों में, हमारे बच्चों में, हमारे शौहर बीवी में इस तरह की
कोई चीज है कि बुरे अल्फाज निकल जाते हैं, तो खुद भी रुके और सामने वाले को भी आहिस्ता आहिस्ता करके उसे बताएं कि ये अल्फाज निकाल दो, आपके नामा अमल में हर वक्त लिखा जा रहा है। क्यों खामखा इन छोटे छोटे अल्फाज से अपने नामा अमल, यानी कि जब तोला जाएगा तो हमारे अच्छे अमल सिर्फ इसलिए कम हो जाए क्योंकि उसमें लेफ्ट साइड जो बुरे अमाल हैं उसमें सिर्फ हमारी जुबान से निकले हुए बेकार अल्फाज और गलत अल्फाज की वजह से कहीं वो वजनी ना हो जाए। तो बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। उसके बजाय अल्लाह का जिक्र करें, इस्तगफार रखें अपनी जुबान पर। बच्चों को भी बताएं कि बेकार अल्फाज बेकार बातें करने से ज्यादा इस्तगफार कहा करो। तो एक वक्त था मेरे बच्चों में आदत थी कि जैसे ही कोई सामने वाला गलत करता तो वो पहले कहते अस्तगफिरुल्लाह। अभी आदत होगी उन लोगों को, कभी स्कूल का माहौल का भी असर होता है ना, अभी तो आदत हो गई इडियट। अक्सर ये इस तरह से लफ्ज निकालते हैं। तो बस मैं एक एग्जांपल देना चाह रही थी कि वो भी एक वक्त था कि बच्चे जब किसी को भी कोई भी गलत चीज देखते तो कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह। अब ये भी एक वक्त आ गया है कि जब हर वक्त उनकी जुबान पर ये वाला लफ्ज रहता है। तो बस अल्लाह ताला हर बुराई से बचा कर रखें और जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को दूर करें। तो बच्चों को भी ट्रेन करें, खुद को भी ट्रेन करें। जब गुस्सा आता है तो हम खुद भी अस्तगफिरुल्लाह कहें, अल्लाह हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहें। इस तरह से खुद भी ट्रेन करें, अपने बच्चों को ट्रेन करें। और खुसूसन शौहरों को तो बहुत आराम से आहिस्ता वक्त देखकर, उनकी तबीयत देखकर, उनका मूड देखकर उन्हें भी बताते रहें कि ठीक है गुस्सा आ जाता है लेकिन सामने वाले को गाली देकर अपना नुकसान क्यों करना है। अपने नामाए आमाल में बुरे आमाल का पलड़ा क्यों भारी करना है। तो ये एक दूसरे को हम रिमाइंडर दें, आखिरत के लिए रिमाइंडर दें और अल्लाह की नाराजगी से डराएं एक दूसरे को। अल्लाह ताला हम सबकी आखिरत को बेहतर करे। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु, तो यहाँ पे यही बात आ रही है कि इस तरीके से अल्लाह ताला क्या करता है, वाज़ेह करता है। क्या वाज़ेह करता है? तमाम उसके जो अहकामात हैं कि किन मामलात में क्या करना चाहिए, किससे बचना चाहिए, कौन से जायज हैं, कौन से नाजायज हैं, ये सारी चीजें अल्लाह ताला हमें वाज़ेह करके बताता है। लकुम, तुम्हारे लिए, आयात है अपने अहकाम को, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम अकल रखो या समझो, ताकि तुम समझदार होकर जिंदगी गुजारो। नादानी में, जाहिलियत में अपने काम ना बिगाड़ो, अपने रिश्तों को ना बिगाड़ो, अपने मामलात को ना बिगाड़ो, सामने वाले के लिए जो है मुसीबत ना बनो। बल्कि तुम क्या बनो, एक मोमिन क्या होना चाहिए, एक पीस मेकर। जहाँ है वो वहां पे मामलात को सुलझाने वाला हो। कहीं पर कोई परेशानी भी खड़ी हुई हो तो उसका मसला निकालने वाला हो। दो लोगों के दरमियान कोई मसला चल रहा है, उसकी सुलह करने वाला हो। तो जहाँ पे है वो, चाहे वो माँ हो, बीवी हो, भाई हो, शौहर हो या बाहर हो, एज ए पर्सन हो, तो हर जगह अपने पीछे जो है एक अच्छी याद, एक अच्छे असर छोड़कर वहां से हटे। तो ये नहीं हो कि जहाँ पे खड़े हो वहां पे एक सामने वाले इंसान के लिए मुसीबत बन जाए। एक मोमिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इंशाल्लाह अगली आयत लेते हैं हम। अपने से कौन पढ़ेंगे? गजाला शेर। जी गजाला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप पहली बार हैं यहाँ पे? नहीं, मैं हमेशा ज्वाइन करती हूँ लेकिन पढ़ती नहीं हूँ, अच्छा, सुनती रहती हूँ मैं सिर्फ। आपका नाम पहली बार देख रही हूँ। जी जजाकल्ला खैर के आने के लिए। जी, वही है। कहाँ से पढ़ूँ? जी, अलम तरा। अच्छा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा इलल लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम व हुम उलूफुन हज़रल मौत फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मौतू सुम्मा आयाहुम इन्नल्लाहा लज़ू फ़ज़लिन अलन नास वलकिन्ना अक्सरा अक्सर नासी। अक्सरन नासी ला यशकुरून। जी, तर्जुमा करें। हाँ, क्या तुमने नहीं देखा, इला तरफ वो लोग निकले निकले से अपने घर, और वो हजारों डर। ये हाँ कैसे नीचे पढ़ती जुमला हूँ? पढ़े आप, क्या? जुमला हाँ, पढ़े नीचे और से वो। पढ़ती हूँ। हाँ, क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो अपने घरों से निकले मौत के डर से? वो हजारों थे। सो अल्लाह ने उन्हें कहा तुम मर जाओ, फिर उन्हें जिंदा किया। बेशक अल्लाह फजल वाला है।
लोगों पर, लेकिन अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। जज़ाकल्लाह खैर। भैया यहाँ पर जो मैं ग्रामर आज सीख रहे थे ना, यहाँ पर अहिया हूँ, जिंदा किया। जी ठीक है, जैसे अखरजा उसने निकाला, ऐसे अहिया। एक इसका रूट वर्ड है हय्युन, हय्युन यानी जिंदा, और यहया जी वो जिंदा है। और वहीं से अहिया जो है, जैसे यहाँ पे अलीफ आया, अब उसका असर दूसरी पर्सन पर जा रहा है। अहिया उसने जिंदा किया, उसने जिंदा किया किसी दूसरे शख्स को। ठीक है, तो ये थोड़ा जी सा जी। था। और मूतू का जो रूट वर्ड है मौत है, यहाँ पे अपने मौतू हाँ, पढ़ रहे थे आप, थोड़ा इसको करेक्ट कर ले, अच्छा। मूतू। मूतू। और ये हा ठीक। निकाले, अहिया, अहिया हूँ। आहिया। जी आहिया हूँ। जी। जज़ाकल्लाह। और यहाँ पे देखिए हम अलम तरा, यहाँ पे अब एक वाकया शुरू हो रहा है। यहाँ पे एक रुको, देखें एक बात यहाँ पे खत्म हुई, यहाँ पे अब दूसरी तकरीर शुरू हो रही है, दूसरा एक सब्जेक्ट यहाँ पे शुरू हो रहा है। अलम तरा, क्या नहीं तुमने देखा उन लोगों की तरह जो निकले, खरजा से ही, खरजू प्लूरल है, बहुत सारे लोग निकले, कहाँ से? दियार, प्लूरल है ये। दार सिंगुलर, दार से दियार प्लूरल, दियार ही अपने घरों से, और वो उलूफ। ये जो सूरा है ना, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, उसमें अल्फ शहर आता है। देखिए अल्फ यानी हजार, अल्फ का प्लूरल है ये, उलूफ हजारों। ठीक है, आप लोगों को माने याद करने में आसानी हो इसलिए मैं थोड़ा हिंट देती रहती हूँ। हजरा डर। बाजी मैं म्यूट कर दूं? कौन सा? मैं म्यूट कर दूं अपना? जी जी जी, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा हाँ, वही बात। हजरल मौती, मौत का डर। जैसे हमें मुदाफ मुदाफ इलैह पढ़ा था, हजरल मौती, तो यहाँ पे का लगेगा, मौत के डर से। यानी कि एक वाकया यहाँ पे, हदीस से इसका कोई ये नहीं मिलता, यानी कि तफसीर में यही लिखा हुआ है कि हदीस में इस ताल्लुक से कोई हमें इंसिडेंट नहीं मिलता। लेकिन तफसीर की किताबों से, जो पहले की किताबें हैं उनसे हमें ये इसका थोड़ा सा इतना मिलता है कि एक वक्त की बात थी जब लोग, वहां पे किसी तरह की वबा फैल गई थी, यानी कि बीमारी फैल गई थी, जो एपिडेमिक कहते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा लोगों को एक साथ में फैलती है, जिसे इंग्लिश में प्लेग कहते हैं। तो उस तरह की बीमारी जब फैल गई थी तो लोग वहां से निकल पड़े, ये सोच कर कि वहां रहेंगे तो मर जाएंगे। तो इसलिए वो वहां से निकले थे, अपने घरों से निकले थे, और वो हजारों की तादाद में थे। तो मौत के डर से निकले थे। तो जहां पर जब वो निकल गए और काफी दूर तक पहुंच गए, तो उस वक्त अल्लाह ताला ने, और उन्हें लगा कि वो अ, हिफाजत में आ गए हैं अब उस बीमारी से या उस मौत से, वो दूर होकर दूर हो गए हैं, यानी कि मौत अब उन्हें नहीं पकड़ेगी। जब वो इस तरह की कंडीशन में आ गए तो फ़क़ाल लहुमुल्लाहु, तो कहा, देखा कौला से पता चला सिंगल पर्सन कौन है, लहुम उन्हें कहा, लहुम उन्हें कहा, किसने कहा? अल्लाह। ये फाइल, जो ये कहने वाला कौन है? अल्लाह, अल्लाह ने कहा उन्हें, क्या कहा? मूतू, ये अमर का सीगा है, मर जाओ, मूतू मर जाओ, यानी कि तुम सब मर जाओ। तो जैसे ही अल्लाह का हुक्म हुआ कि तुम सब मर जाओ, तो वो सारे लोग वहीं मर गए, वो जिस मैदान में भी आकर रुके थे वहीं सारे के सारे मर गए। फिर उसमें तफसीर में मिलता है कि वहां पे एक पैगंबर, सॉरी एक प्रॉफिट वहां से गुजर रहे थे, और जब उन्होंने देखा कि ये सारे लोग मर गए हैं, सिर्फ ये नहीं कि अभी फ्रेश बॉडीज थे उनके वहां पे, बल्कि सारे मरकर ढांचा ढांचा हो गए थे, उनकी हड्डियां जो है बोसीदा हो गई थी। लेकिन उन प्रॉफिट ने, और प्रॉफिट का भी नाम हमें नहीं मिलता तफसीर में, बस लिखा गया है कि कोई अल्लाह के रसूल थे। तो उन्होंने जब कहा कि दुआ की अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इन्हें दोबारा से जिंदा कर दे, तो सुम्मा अहयाहुम, फिर जो है अल्लाह ने उन्हें जिंदा कर दिया। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, लजू, ला यहाँ पे क्या है? यकीनन, अलबत्ता, जू जैसे कि जू यानी कि वाला, जू फजल, फजल वाला, बेशक अल्लाह फजल वाला है, अलन नासी, लोगों पर। क्यों यहाँ पर बात आ रही है कि अल्लाह ताला फजल वाला है लोगों पर? यानी अल्लाह ताला ने ये लोगों पर एहसान किया है या फजल किया है कि अल्लाह ताला अपनी बात को बार बार
निशानियों के साथ, अलामतों के साथ अल्लाह ताला अपने बंदों तक ये पैगाम पहुंचा रहा है कि अल्लाह वाहिद है, उसी की इबादत करनी चाहिए। तुम सब एक दिन इस दुनिया से रुखसत होगे तो दोबारा तुम्हें उठाया जाएगा। यानी कि अक्सर इवन मक्के में जब कुरान नाजिल हो रहा था तब भी वो इस बात पर बहुत हैरान हो रहे थे कि क्या हम दोबारा उठाए जाएंगे जब हमारी हड्डियां रेजा रेजा हो जाएंगी, जमीन बोसम हो जाएंगी, हड्डियां सड़ गल जाएंगी, कि दोबारा हमें उठाया जाएगा। तो वो बार बार हैरान होते थे। तो अल्लाह ताला इसलिए यहाँ पर, और फिर हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आगे भी एक वाक़या आएगा जहाँ पे अल्लाह ताला ने ये ज़ाहिरन इसी दुनिया में दिखाया कि अल्लाह ताला के लिए बहुत आसान है कि जब इंसान मर जाए तो अल्लाह ताला बस एक हुक्म से कुन कहेगा तो सारे जो है उसके काम हो जाते हैं। तो